एक लड़का था ऑलमोस्ट 17-18 साल का। जब ये केस मेरे पास आया तो वो बंदा ऑलमोस्ट मतलब डेथ की कहानी उसकी हो गई थी कि अब ये नहीं बचेगा। डॉक्टर सबने हाथ खड़े कर दिए थे। आप अगर देखोगे मतलब उसका वजन हार्डली 40-45 किलो हो गया था। शरीर में सिर्फ हड्डी बची थी। जब पेरेंट्स आए मेरे पास तो उनका ऐसा कहना था कि भाई इसको हम कुछ भी खिलाते हैं, ये कुछ भी खाता है, या तो उल्टी करता है नहीं तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। इसको हमने सलाइन पे एंड लिक्विड डाइट पे जिंदा रखा हुआ है। फिर मैंने पूछा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है कि भाई ये फिजिकल बीमारी है तो डॉक्टर मेडिकल साइंस ही उसको ट्रीट करेगा। वो कह रहे डॉक्टर कह रहे हैं कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहानी है। मैंने कहा ठीक है, लड़के से बात कराओ। जब मैं लड़के के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ है, एकदम हड्डी बन चुका है। सब मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्शंस किए, पता चल गया कि कोई प्रेतात्मा है, बट फिर भी मैंने उसको नहीं बताया। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि क्या हो रहा है बताओ। ही सेड कि सर मुझे ना बहुत अजीब सा वीकनेस लगता है, अजीब सी घबराहट होती रहती है, हर समय लगता है कि नींद नींद सी आ रही है, बस सोया रहूं, और जब मैं सोता हूं तब मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। तो मैंने पूछा कोई पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, इसी समय आते हैं या इसी टाइप के सपने आते हैं? तो उसने कहा कि हाँ, जब भी मैं सोने जाता हूँ तो एक आदमी है ऑलमोस्ट 55-60 साल की उम्र का। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है, नीचे एक हरे रंग का गमछा जैसा पहना हुआ है। उसके बाल नहीं है, सामने से वो गंजा भी है। अच्छा। और वो उड़ता हुआ आता है, मेरे पास आता है, मैं सोया हुआ हूँ, मेरे ऊपर बैठ के मेरा गला दबाने लगता है। और जब मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, अब मैं नहीं संभाल सकता हूँ, तब मुझे कुछ मंत्र पता है, जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ना जानता हूँ तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगता हूँ, या नवान मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सब जो है जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे मंत्र पावर में आते हैं, ये वापस भाग जाता है और घर के बाहर जाके बोलता है कि मैं तुम्हें लेने फिर से आऊँगा। और अगले दिन फिर सेम पैटर्न, जब मैं सोता हूँ सुबह के 3:30-4 बजे के आसपास ये फिर आता है। ऐसे हमारी लड़ाई पिछले 6 महीने से चल रही है। तो मैंने कहा तुमने फिर किसी को बताया क्यों नहीं? तो कहता है मैंने मम्मी पापा को बताया तो दे आर लाइक कि यार तुम लोग हॉरर मूवी पॉडकास्ट वॉडकास्ट सुनते हो, इतना हॉरर मूवी देखते हो, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया, ये सब कुछ नहीं होता। अब जब पेरेंट्स हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें? तो ये बंदा अपने लेवल पे उन चीज़ों से डील कर रहा था। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दिए हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। करते करते फिर किसी ने बोला कोई पंडित जी से मिल लो, कोई मंदिर चले जाओ, माता रानी का फूल ले आया तो हनुमान जी का तिलक ले आया। कर कर के ये सरवाइव कर रहा था। ये यही करते करते इसने 6 महीने बिताए और घर वाले इसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। तबीयत जब एकदम बिगड़ गई, अब ऐसा लग रहा है कि अब जान निकल जाएगी, तब मेरे घर वाले आपके पास पहुंचे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, और कुछ हुआ है जो तुम बताना चाहते हो? एक कहानी उसने बताई कि सर एक दिन दोपहर में मैं अपने घर में सोया हुआ था सोफे पे, जैसे समझो ये सोफा है, तो ही सेड कि वो मैं सोया, जैसे ही मैं सोने से जागने से सोने के उसमें ट्रांजिशन में हूँ, उस बीच में वो प्रेतात्मा आ जाती थी। और वो इंसान जैसी वो प्रेत जैसी पहुंचा
उसने एक दिन इसको ना पूरा ऐसे उठा लिया, मतलब ये कह रहा था कि सर मेरे को उसने उठाया हुआ है ऐसे, और मैं देख रहा हूँ कि एक मैं हवा में हूँ और दूसरा मैं नीचे सोया हुआ हूँ। ऐसी कहानी हुई थी कि उसने उसकी आत्मा पकड़ ली या जो भी उसकी एस्ट्रल बॉडी उठा ली, और ये कह रहा मैं देख रहा हूँ मैं ऊपर भी हूँ, इसने मुझे पकड़ा हुआ है और नीचे मैं ही सोया हुआ हूँ। फिर इसने वो मंत्र पढ़ने शुरू किए, धीरे धीरे जैसे जैसे उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, इसने उसको नीचे उतारा और घर से भाग गया। फिर ये दोपहर में हुआ, ये बंदा उठा, भागा, अपने मंदिर में गया, घर के मंदिर में गया और दिया अगरबत्ती जला के चारों तरफ करके, मतलब जो इसको बेसिक प्रोटेक्शन पता था वो इसने फॉलो किया। और घर वालों को बताए, कोई माने नहीं कि यार तुम लोग हॉरर मूवी देखते हो, रिंग देखा होगा, ग्रज देखा होगा, ये उस ज़माने में यही सब चलता था। फिर ये अपने हिसाब से लड़ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेट मी चेक क्या कहानी है। फिर जब मैं साधना पे बैठा, मैंने उस आत्मा को कॉल किया कि क्या हो गया भाई, क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो वो आत्मा आई, उसने बोला कि मैं बहुत बीमार था, बहुत बीमारी से मैं मतलब मेरी जान निकली थी, और मैं एक जगह बैठ के ना रेस्ट कर रहा था, मतलब उस दिन मुझे सुकून मिला था और मैं रेस्ट कर रहा था। इसने आके ना मुझे लातों से बहुत मारा है, और मतलब आप समझो कि आप काफ़ी सालों से परेशान हो और आपको 1 घंटे की अच्छी नींद आई है, और उस वक्त भी कोई आके अगर आपको लातों से मारेगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा। इसने मेरे साथ वो किया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा कि भाई देख, अब तो तू इसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब यहाँ पे मैं हूँ, और मैं हूँ मतलब माता रानी का आशीर्वाद है। बच्चे से गलती हो गई है, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दो उसको। अगर आपको जाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ आपकी इच्छा है तो बताइए, आपको हम वो दे देंगे। ही सेड कि नहीं, हमें जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अब ये नहीं हो सकता, या तो आप शांति से चले जाओ, नहीं तो फिर हम अपने उस पे आएंगे तो फिर आपकी कहानी खराब कर देंगे, क्योंकि फिर आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। उसने मतलब थोड़ी सी बहस वहस टाइप की हुई, मतलब वो एकदम गुस्से से देख रहा था, कुछ लेने को तैयार नहीं था। फिर बाद में ही सेड कि मुझे ना बढ़िया पानी पीना है, सिर्फ इतना ही बोला, मुझे ना अच्छा सा पानी पीना है, मुझे आप अच्छा पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। अक्सर ये बलि मांगती है, मांस मट्टी मांगती है, ऐसी एनर्जीज हाँ, बहुत अक्सर सारी हमने सुना तामसिक है ये। शक्तियां मांगती हैं कि मदिरा दे दो, मांस दे दो, बलि दे दो। इसने कहा मुझे बस पानी दे दो, मैं अच्छा पानी पीना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कितना चाहिए। उसने कहा थोड़ा ही दे दो। मैंने कहा आपको आज रात को मिल जाएगा, अब आप जा सकते हैं। उसको भेज दिया, फिर अपने बिस्लेरी की बोतल मंगाई, चढ़ा वढ़ा के जो भी हम अर्पण करते हैं कर दिया। अगले दिन मैंने लड़के को बुलाया, सुबह मैंने कॉल किया कि भाई कैसी नींद आई, कैसा लग रहा है। कहता सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, ना घबराहट है ना वीकनेस है, ऐसा लग रहा है रूम की रोशनी बढ़ गई है, मतलब मन कर रहा है कि लोगों से बात करूं। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया तो मेरी पेट नहीं खराब हुआ है, ना उल्टी हुई है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने किया क्या है। वो आत्मा बता रही है कि तुमने उसको लात मारा है। तो क्या तुम किसी ऐसी जगह गए थे जहाँ पे कोई टोना टोटका फेंका हुआ था, या कोई शमशान घाट जाके तुमने कुछ गड़बड़ करा है। तो उसने थोड़ी देर तो पहले मम्मी पापा के सामने हेजिटेट हुआ, फिर बोला कि सर मेरे से ना एक गलती हुई थी। मैंने पूछा क्या। तो हमारी दादी एक्सपायर हुई थी, तो जब हमारी दादी को लेके हम शमशान घाट गए थे तो दादी की चिता जल रही थी। उसमें जैसे बिहार यूपी में कल्चर है कि जब चिता जलती है ना, तो जो जलाने वाला होता है एक बड़ा सा लकड़ी रखता है वो अंदर करने के लिए सब। तो वो करते करते उसकी वो वाली लकड़ी जो है ना वो जल के छोटी हो गई थी। तो उसने सबको कहा था कि अगल बगल से देखो, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिलता है तो मुझे ला के दो। और सर हमें समझ नहीं आया, मैंने देखा बाजू में ना एक चिता थी, उस चिता की ना लकड़ियां खड़ी थी बहुत सारी। तो हमें क्या पता, हम तो चिता को चिता समझते हैं। मैंने जाके पैरों से मार मार के ना वो लकड़ी को पूरा तोड़ के लाके इसको दिया। और सर उसी रात से मेरी तबीयत खराब हुई है। मुझे मतलब उसको ये सब कुछ पहले से, बिकॉज 6 महीने से वो डील कर रहा था, तो उसको समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो उसको पता चल रहा था कि मैंने ये गलती की है, लेकिन वो अब घर वालों को भी डर के मारे नहीं बता रहा था। फिर उसने बताया कि हाँ दादी को हम लेके गए, मैंने ये सब कुछ किया था, तब से तबीयत खराब है। मैंने कहा ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। आज अगर वो आत्मा तुम्हारे पास आती है, अगर आती है,
तुम बिल्कुल हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करना कि देखिए हम बालक हैं, हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जानबूझ के आपको परेशान नहीं किया है, और आप अपने लोक को प्रस्थान करने के लिए आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे। मैंने उसको इतना बताया, फिर मैं चला आया। उसने बोला कि सर रात को ही आत्मा आई थी, फिर से उसी तरह एग्रेशन में आई, लेकिन पहले से थोड़ी शांत थी। तो जैसा आपने बताया था, जैसे ही मतलब नींद में भी मैंने कोशिश की कि हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगू कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है। तो उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी और कहा कि मुझे पानी पिलाना कल। अच्छा। हाँ, उसने बोला मुझे कल ना पानी पिलाना। इसने कहा जी ठीक है। फिर मैंने इसको कहा कि किसी सुनसान जगह पे जाके बिस्लेरी की बोतल रख देना और हाथ जोड़ के विनती करना कि प्लीज़ आप आइए और इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं ले जाते, वो तो उसकी एनर्जी ले लेते हैं और चले जाते हैं। पानी आपके सामने ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने एक चम्मच पानी लेके इसे गोल घुमा के अर्पण किया तो भोग भगवान के पास पहुंच जाता है ना, वैसे ही इनके पास एनर्जी फॉर्म में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से उसने किया और बाद में धीरे धीरे उसकी हेल्थ अच्छी होने लगी। मतलब वो लड़का आज भी जिंदा है, अच्छी जगह पे है। फिर उसके पेरेंट्स को मैंने समझाया, और मैं सारे पेरेंट्स को यही मैसेज देता हूँ कि भाई अपने बच्चों की बात सुनो, एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो। एक टिपिकल पेरेंटिंग में कि नहीं तुम लोग टीवी देखते हो, तुम लोग रील्स देखते हो, हर चीज़ साइकोलॉजिकल नहीं होता है। और जिस तरीके से आजकल लोग ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अब नॉर्मल बंदे के पास भी कार है, एक बढ़िया करोड़ों की फ्लैट है, तो लोग जलने लगे हैं ज़्यादा। और जैसे ये हीलिंग वीलिंग बिकने लगा है, खुद की हीलिंग के बजाय दूसरों को डैमेज करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट गलती यहाँ पर बच्चे की है, वो शमशान घाट में या फिर जहाँ पर ये चिताएं जल रही थी वहाँ पर जाके उसने वो हरकत करी कि उसने वो पैर मारा, और फिर गलती तो उसी की रही ना। नहीं, बच्चे की गलती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चा अब बता तो रहा है ना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, सुनो तो। हाँ, अगर पेरेंट्स उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं। हाँ, हर चीज़ फिजिकल नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई, आई हैव सफिशिएंट एजुकेटेड, 3 MBA कर रखा है, बहुत एजुकेशन है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ आपने अगर एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म को डिनाई कर दोगे। इस यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है ना जिस पे ये चल रहा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। साइंस आज भी खोज रहा है, साइंस ने कुछ नया नहीं करा है। जो गॉड ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, ये उसको ढूंढ के ला रहे हैं कि अरे ग्रेविटी है, अरे ऑक्सीजन है, अरे नाइट्रोजन है, ये सब तो पहले से बना हुआ है, तुम तो खोज रहे हो। अगर तुमने कुछ नया किया है तो किसी को यहाँ आंख लगा के दिखा दो, एक तीसरा हाथ यहाँ लगा दो, नहीं कर सकते हो। तुम आज भी खोज रहे हो कि ब्लड के अंदर बी भी होता है, डी भी होता है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, यहाँ से तुम प्रोस्टेट भी चेक कर लोगे, यहाँ से तुम किडनी भी चेक कर लोगे। ये तो ऑलरेडी है, तुमने कुछ नया नहीं करा है। और लोग थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है धर्म बेकार है। सही बात है। तो धर्म से जुड़ो, जब आप धर्म को समझोगे ये सब बेकार लगने लगेगा। यही मैसेज मैं सबको देता हूँ कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह करो जितना करना है, लेकिन रूट्स को मत छोड़ो। पर अगर सर अपने ऑरा को कुछ ठीक करना है, अपने ऑरा को किसी को, तो कैसे कर सकता है? कुछ है टिप्स? देखिए, ऑरा को अगर पॉजिटिव रखना है, सबसे पहली चीज़ आप अपने कर्मों पे ध्यान रखें। और हमारे कर्म के 2 आधार होते हैं। सबसे पहला आधार हमारा विचार है कि आज हम आप बैठे हैं, ठीक है, और पीयूष भाई आपने अगर मन में भी सोच लिया ना कि मुझे प्रमित को मारना है, आपने कर्मा इनिशिएट कर दिया। अच्छा। कर्म का पहला आधार विचार है, दूसरा आधार आपके एक्शंस हैं कि अब आपने पहले सोचा है कि मारना है, अब आप मार रहे हो, ये सेकंड डायमेंशन है। तो सबसे तो पहले दोनों इक्वली माने जाएंगे? कई डायमेंशन पे माना जाता है, कई चीज़ों में माना जाता है, क्योंकि नियत सबसे इंपॉर्टेंट हम क्यों बोलते हैं? नियत क्या है? आपके विचार ही है ना, आप क्या सोच रहे हो, कैसे थॉट्स रख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सही कह रहे हो सर, एकदम सही बात कह रहे हो। मतलब किसी के बारे में गलत सोचना है, तुमने गलत कर्म कर दिया है। कर दिया, हाँ, शुरुआत हो गई वहीं से। एक्शन आप ले रहे हो तो वो आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, बट वो करना नहीं है। तो और क्या कर सकते पहली हैं? चीज, दूसरा मेडिटेशन कीजिए, और थोड़ा बहुत किसी एक से जुड़िए, लेकिन एक धार्मिक किताब से जरूर जुड़िए। गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण, जो पढ़ना है एक पढ़ो, लेकिन पढ़ो आप। चारों तरफ ज्ञान है, कहीं से भी लेना शुरू कर दो, आपको सब अपने आप, हमारे आत्मा में ऑलरेडी वो क्वालिटीज हैं, वो ऑटो पायलट पे चला जाएगा। जुड़ना जरूरी है।
सर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। कोई सर आजकल जैसे ऑडियंस को एंटिटी वाले केसेस जानने में बहुत मज़ा आ रहा है, अलग अलग एंटिटी भेजी जा रही है, यूज़ हो रही है, तो ऐसा कुछ आपको यूनिक एंटिटी वाला कोई केस आपके सामने आया है? हाँ, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि कई लोग आके ना बहुत सारे फेक क्लेम कर रहे हैं, इधर उधर की कहानियां पढ़ लेते हैं और आके बताते जाते हैं, क्योंकि हम तो सुनते ही रहते हैं। किसी को देख रहा हूँ ये बड़े बड़े टीके लगा लिए, 10 मालाएं पहन ली, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, और उससे उनको लगता है कि मेरा जो है ना वो स्किल बढ़ जाएगा। यूनिफॉर्म का स्किल से कोई रिलेशन नहीं है। जो टॉप कॉप्स होते हैं ना वो कभी यूनिफॉर्म में नहीं होते। रॉ एजेंट का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, क्राइम ब्रांच वालों का यूनिफॉर्म नहीं होता, इंटेलिजेंस वालों का यूनिफॉर्म नहीं होता। तो जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में स्किल में आगे बढ़ते चले जाते हो, फिर आपका ध्यान ना यूनिफॉर्म से हट जाता है और ये लोग इधर उधर की कहानियां सुनते हैं। मैं थोड़े दिनों पहले ना एक किसी का पॉडकास्ट सुन रहा था, 1.5 फुटिया की बातें कर रहे थे कि हमारे पास 1.5 फुटिया है, हमारे पास ऐसा वाला जिन है। अब जिन जो वर्ड है, क्या शास्त्रों में कहीं जिन्न का जिक्र है? सर ये तो कहते हैं मुस्लिम वो है। एग्जैक्टली तो ये जो क्लैन शुरू हुआ ये तो बाद में शुरू हुआ है ना। कल को 20 धर्म और बन जाएंगे तो क्या इनकी अलग एंटिटी आने लगेगी? नहीं, आप जन्म से सनातनी ही होते हो, आप तो हो ही सनातनी। तो जिनको हम प्रेत बोलते हैं उनको ये जिन के नाम से ब्रांडिंग करते हैं। है सेम ही। भाई शरीर छोड़ा, आप आत्मा हो। अगर आपका अंतिम संस्कार हो गया, आप चल दिए अपने रास्ते पे, अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ तो आप प्रेत योनि में पहुंच गए। बट सर सिंपल जिनके कंसेप्ट है। लिए ऐसा भी कहते हैं कि ये मतलब कोई शरीर आत्मा नहीं छोड़ता, ये बने ही एक अलग रेलम के लोग होते हैं, आग के बने होते हैं ये। नहीं, ये सब गलत फहमी है और जैसे गलत हम बातें। 5 एलिमेंट से बने, ये फायर एलिमेंट से बनी हुई एंटिटी, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। मैं खुलेआम क्लेम करता हूँ कि ये बकवास कर रहे हैं। क्या हो जाता, जैसी शरीर हमने छोड़ा, मैंने पहले ही बताया, अगर आपका अंतिम संस्कार हुआ है आप गए अपने रास्ते पे, नहीं हुआ है आप प्रेत योनि में पहुंच जाते हो। शरीर हमारे 5 एलिमेंट से बने हैं। जैसी मिट्टी को जला दिया गया आपके पास 4 एलिमेंट बच जाते हैं और आप उसी एलिमेंट को लेके घूम रहे हो। तो ऐसा फायर कैसे एग्जिस्ट करेगा? फायर तो फिजिकली विजिबल है, कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग कहानियां, मतलब वन बुक रूल बुक बना है कि भैया इतने रूल्स के बाहर कोई जा ही नहीं सकता, तो सारे एक ही गाना गा रहे हैं, दूसरा गाना कोई गा ही नहीं सकता, वरना तो पता ही है सर तन से जुदा। सर होती तो ये वैसे हवा के फॉर्म में है ना, नेगेटिव एनर्जीज। स्पेस एलिमेंट काइंड ऑफ, हवा, जिसको आप हवा बोल दो। हाँ, तो वैसी सर रहती है। कोई आया केस आपके पास ऐसा कुछ? ऐसे एलिमेंट में, अच्छा मैं जैसे 1.5 फुटिया की बात बता रहा था, एक छोटी चीज़ और बताता हूँ किस तरीके से हमारे सनातनी चीज़ों को हॉलीवुड ने कॉपी किया है। आपने हैरी पॉटर देखा है? हाँ। हैरी पॉटर में एक कैरेक्टर था डूबी। दैट डूबी इज द 1.5 फुटिया जो हमारे यहाँ है। हम कहते हैं ना विष्णु भगवान ने बहुत सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, तो यहाँ सब बोलते हैं सनातनी पागल हैं, हिंदू पागल हैं, लेकिन जब हॉलीवुड वाला बोलता है मल्टीवर्स की कहानी करते हैं, तब उनको वो रियल लगता है कि मल्टीवर्स हो चुका है, उधर से यूएफओ आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तब उनको लगता है वो सही कह रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि विष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड जुड़े हैं, तो लोग बोलते हैं हिंदू पागल हैं। तो हमारी चीज़ों पे स्टडी कर कर के दूसरे जब बना रहे हैं तो लोग उनके गुणगान गा रहे हैं और अपनी चीज़ों को नहीं समझ। भाई ये बात है 2019 की। मेरी नई नई जॉब लगी थी नोएडा 143 में। तो अब मैं रहता हूँ बुराड़ी में, वहाँ से नोएडा 143 मतलब 2 घंटे लगते हैं एक साइड के, 4 घंटे मुझे पूरा ट्रैवल में लगते थे। तो मैंने सोचा एक फ़्लैट ले लिया जाए आसपास कहीं और वहाँ रुकूंगा आराम से, और ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था ऑफिस में ही और उसका नाम था अंकित। तो अंकित का जो फ्लैट था वो था 3 BHK और उसका मास्टर अपने बेडरूम जो था उसमें रहता था और जो 2 थे वो खाली थे। तो वो मेरे को बोलता है अगर तुझे आना है तो आ जा भाई। और मेरे साथ एक और भी कुशल नाम का भी लड़का है। तो हम तीनों चले गए कि हाँ ठीक है, मैं, कुशल और अंकित, हम अब वहाँ रह रहे हैं। अब जो मेरा रूम था ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें होने लगी, लेकिन तब मेरा दिमाग वहाँ नहीं जाता था उस साइड। ऐसा होता कुछ हुआ है तो हुआ होगा। क्या होता था? तो क्या होता था भाई कि मेरा बेड है मान लो लेफ़्ट साइड में, ठीक है, दीवार से एकदम चिपक के। राइट साइड में बालकनी आ जाती है, तो वैसे पर्दे लगे हुए हैं तो बालकनी बाहर नहीं दिखती। बालकनी में कबूतर रहते थे, 2-3 कबूतर हमेशा रहते थे।
और मैं कभी उस बालकनी में जाता भी नहीं था। तो जब मैं रात को सोने लगूँ भाई, वहाँ पे ना ठक 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 ऐसे आवाज़ आती है, प्रॉपर नॉक करने की। प्रॉपर ऐसे बजा रहा है कोई। मुझे लगता था कबूतर है भाई, बाहर कर रहे होंगे भाई, तो मैं इग्नोर कर देता था वो बात को, ठीक है। तो ये एक किस्सा हुआ मेरे साथ। और फिर पड़ गया लॉकडाउन पड़ गया, तो जो अपना अंकित भाई था वो निकल गया इलाहाबाद, मैं बुराड़ी वापस आ गया और कुशल उत्तराखंड। तो ये फ्लैट अब खाली है पूरा। लॉकडाउन फिर खुला थोड़े टाइम बाद, तो तब ये दोनों तो वहीं थे उत्तराखंड, हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो ये बोल रहे हम नहीं आ रहे अभी वापस। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा एक रूम में बैठे बैठे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे 2 दोस्त थे और मैं उनके साथ चले गया इसी फ्लैट में, मैं अपने रूम में और जो मेरे 2 दोस्त थे ये दूसरे रूम में, ठीक है। अब भाई वहाँ पे भी ना हमें करीबन 10 कर दिन हुए होंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चालू हो गई। फिर से वो नॉकिंग वाला सीन हो गया, ठीक है। वो भी मुझे लगा कबूतर है भाई, कोई नहीं। अब ये जो चीज़ होती थी मेरे ही रूम में होती थी। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा ना, स्लीप पैरालिसिस जो अटैक पड़ते हैं वैसे आने लगे। मैं एक बार सोया था, मैं अकेला ही था उस टाइम पे, और ये दोनों दूसरे रूम में, मेरे को आया, ठीक है कोई बात नहीं। क्या दिखता था, मतलब सपना आता था या बॉडी हिल नहीं रही, बस ऐसा लगा? हाँ, मतलब इसमें ऐसा होता है तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हारे माइंड चल रहा है लेकिन तुम हिल नहीं पा रहे। हाँ। तुम चाह रहे हो भाई भागूं, लेकिन तुम हिल ही नहीं पा रहे। तुम चाह रहे हो चिल्लाऊं, हिल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं सकते तुम इस टाइम पे। ऐसा होता है कभी कभी कि आंखें खुल जाती हैं, तुम एक्टिव हो लेकिन तुम बॉडी पार्ट फिंगर भी नहीं हिला सकते, कुछ हिला नहीं सकते, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई तुम्हारी बॉडी, और तुम्हें दिख रहा है जो हो रहा है सब कुछ। तो वैसा होता था मेरे साथ। तो जो मेरे 2 दोस्त थे उनमें से एक है हयात और एक है साहिल। तो अब मेरे को तो आ गया अटैक, मैंने नहीं बताया कि अटैक है, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या देखा ये वो, बस ठीक है मेरे को लगा कि आ जाता है। अब भाई अगले दिन साहिल अकेला सो रहा है मेरे रूम में, मैं और हयात आराम से अपना काम कर रहे हैं। उस टाइम मैं ऑफिस का काम करता था, तो मैं और हयात ऑफिस का काम कर रहे थे इस रूम में। उसने कहा मैं दूसरे वाले रूम में जाके सो जाता हूँ, और भाई अगले दिन उसको भी अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, उस बंदे को आज तक नहीं आया था, उसे भी आ गया। और ऐसे करते करते तीसरी बार हयात को भी आया, लेकिन ऐसे नहीं लगातार, उसको बाद में आया था। लेकिन हम तीनों को एक बार अटैक आया जो था। भी उस रूम में सोया वो उसे आया। हाँ। और आपको ऐसा नहीं हो रहा हर रोज आ रहा है? नहीं, हर रोज़ नहीं आ रहा, एक बार आ गया। फिर अब मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा ठीक है आ जाता है, उसे भी आ गया। लेकिन अभी हमने ना बताया नहीं एक दूसरे को कि हमने क्या देखा। ठीक है, हमें लगा अटैक आया, ठीक है भाई। और दोबारा आप सोए तो उस कमरे में, फिर दोबारा भी आया था? हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रूम में क्या दिक्कत है, कुछ है। मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि हो गया। अब एक बार क्यों आता है, हयात मेरे वाले रूम में आराम से काम कर रहा है और उसने गेट बंद किया। तो हमने कहा यार इसे थोड़ा डराते हैं। तो मैं और साहिल गए और हमने ना मारा, जोर से मारा रूम में, मतलब दरवाजे में। उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, हमें लगा ईयरफोन लगा के बैठा होगा। हम आ गए वापस, और 1 घंटे बाद हयात आता है और हमें मारने लगता है, मतलब नॉर्मली ऐसे दोस्तों की तरह। अच्छा मेरे को डरा रहे हो सालों, तो क्या हो गया तेरे को भाई, क्यों है, मतलब क्या हो गया? बोलता अच्छा तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुम हो अभी वो कर रहे थे ना, तुम ठक 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 कर रहे हो। और हमें और साहिल देख रहे हैं, ये तो 1 घंटा पहले किया है, ये अभी कहाँ किया है? अच्छा पागल बनाओगे, ऐसे ऐसे करें, मान ही नहीं रहा। और हम यही सोच रहे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटा पहले किया, वो बोल रहा अभी किया। ठीक है भाई, कभी कभी नहीं होगा भी, सेंसेस में आएगी होगी उसे, एकदम से याद छोड़ दिया हमने वो बात। अब ना हमारा एक और दोस्त आता है, वो एक बार डॉग लेके आता है, छोटा सा डॉग है उसका, प्यारा सा। पूरे दिन भाई हम उसके साथ खेलते हैं मस्त अच्छे से, हमेशा साथ ही। और सबसे ज़्यादा जो खेलता है वो होता है हयात, सबसे ज़्यादा उसके साथ खेल रहा होता है। अब रात के 1 बज गए और हम अब दोस्त आए, तो हमने कहा मूवी देखी जाए। मेरे रूम में मेरा कंप्यूटर था, तो हमने कहा बैठ के मूवी देखेंगे। हयात बोलते हैं नहीं यार थोड़ा सा काम है, तो हॉल में बैठ के काम कर रहा है। और हमने बंद कर दिया दरवाज़ा। भाई 1-1:30 बजा होगा कि वो जो डॉग है वो भौंकने लग गया। और भौंक भी ऐसे नहीं रहा है नॉर्मल, वो डर गया, वो शिवर कर रहा है और पीछे आ गया, पीछे दीवार तक आ गया है वो, और बेड के नीचे चला गया है। अच्छा, बेड के नीचे जाके भौंक रहा है भाई वो, मतलब जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। किसी डायरेक्शन में देख के भौंक रहा था वो, गेट की तरफ भौंक रहा था। तो मैंने भी देखा भाई क्या हो गया ऐसा, तो मेरे को ना ऐसे परछाई दिखी जाती हुई। मैंने कहा भाई हयात गया है, भाई हयात को देख के भौंक रहा है, तो हो जाता है। लेकिन फिर दिमाग में ये भी था कि यार डॉग्स तो भाई सेंस कर लेते हैं ना, मतलब दूर से सूंघ लेते हो, तो हयात तो उसके साथ सुबह से खेल रहा है। हमने कहा ठीक है उससे हो गया होगा, धोखा हो गया होगा, हयात एकदम से उठा होगा और ऐसा कुछ हो गया होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि ये बात भी ख़त्म, और फिर 2 महीने रह के हम सब अलग अलग हो गए। अब भाई ऑफिस खुल गए, वर्क फ्रॉम होम था तो अब खुल गए। अंकित भी आ गया, कुशल भी आ गया, हम सब भी। तो हम सब ने कहा कि यार अब इतने टाइम बाद आया है, बैठते हैं आराम से। कहाँ? अंकित के फ्लैट में। अंकित के फ्लैट में बैठे हैं और अब ना बातें चल रही है। तो इस टाइम जो मेरा चैनल था अल्फक्की वाला, वो मैंने नया शुरू किया था। तो मैं ऐसे बता रहा था कि भाई हॉरर स्टोरी ये वो ऐसा बनाते हैं वो, तो जो भी रियल किस्से बता दो अपने अपने। तो अंकित हमें बताता है कि एक बात बताऊँ,
बता भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि अक्षित जब तू यहाँ आया था उससे पहले, उससे 1 साल पहले की बात है, तेरा वाला रूम हॉन्टेड था। मैंने कहा क्या मतलब हॉन्टेड था, मैं समझ नहीं आया मेरे। तो बोलता कि फिर उसने असली चीज़ें बताई कि अब वो फ्लैट में नया नया आया था 2 साल पहले, ठीक है, इलाहाबाद से आया सीधा, और उसकी थी द्वारका में जॉब थी। तो वो बस फ्लैट में आता था, खाता था, सोता था, चला जाता था। फ्लैट काइंड ऑफ खाली पड़ा है और उसने अपने साथ 2 डॉग्स रखे हुए थे। तो उसके डॉग्स जो थे वो रात के 1 बजे भौंकने लगते थे, और जो अंकित का रूम है वहाँ से बालकनी दिखती है, तो बालकनी की तरफ भौंकते भौंकते हॉल के थ्रू होके जाएंगे और जहाँ मेरा रूम था उसके बाहर खड़े हो जाएंगे और भौंकते रहेंगे। वैसे ही शिवर कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, डर लग रहा है उन्हें। पहला दिन अंकित को लगा हुआ होगा कुछ यार, देख लिया होगा कुछ, मतलब 2 3 4 भाई रिपीट लगातार हर दिन यही, और सेम टाइम 1-1:30 बजे के बीच में वो दोनों भौंकेंगे, जाएंगे और मेरे रूम के सामने खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ उसे लगा कि कुछ तो भाई गड़बड़ है। ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब है तो क्या कर सकते हैं। वो वैसे ही था कि क्या कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं था कि भूत है, बट कुछ इन्हें कुछ ऐसा लग गया होगा। तो अब क्या हो रहा है, उसी रात को ये बंदा सो रहा है और इसको ना ऐसी आवाज़ें आ रही है कि इसका ना वुडन फ्लोर था, जो मास्टर बेडरूम होता है फ्लैट का उसमें वुडन फ्लोर होता है, कि कोई चल रहा है और इसका बेड ऐसे और पूरा ये खाली एरिया है। तो कोई यहाँ से चल रहा है इधर, और वहाँ से फिर ऐसे मतलब रिपीट, यहाँ से वहाँ से ऐसे करे जा रहा है। और ये अभी जगा हुआ है, इसने कंबल ओढ़ा है भाई कि मैं देखूंगा नहीं क्या है, लेकिन उसे पूरा आ रही है चलने की आवाज़ पूरी। हाँ, और इस दिन के बाद से इसको भी स्लीप वो पैरालिसिस अटैक आने लग गए थे। अब मैं बताता हूँ स्लीप पैरालिसिस अटैक में क्या होता था। दरवाज़ा हल्का सा खुलेगा और एक बूढ़ी सी औरत होगी, बड़े अजीब से बाल होंगे, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े अजीब से, इतने छोटे छोटे से कम ही बाल है, और ऐसे आती थी धीरे धीरे। उसने सिर्फ सर निकाला अपने दरवाजे से, और अब अंकित को ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेंस, इसमें क्या होता है तुम देख रहे होते सब कुछ, तो उसे दिख रहा है कि वो अंदर आ रही है और वो ऐसे अजीब सी क्रीपी सी स्माइल करके ऐसे क्रॉल करते हुए आ रही है। धीरे धीरे आएगी और वो बेड के ऊपर चढ़ जाएगी, और लिटरली अंकित ऐसे सोया हुआ है इस पोजीशन में, और वो यहाँ पे आ जाएगी, उसका फेस उसके यहाँ और बाल पूरे मतलब अंकित के ऊपर, मतलब, और फिर चिल्लाएगी बहुत ज़ोर से, जिसपे वो उड़ जाता था। पहले दिन ये आया, दूसरे दिन इसे भाई 1 महीने तक ये रिपीट आए थे यही चीज़। और मज़े की बात ये है कि जब वो हमें ये सुना रहा था तो हम तीनों के चेहरे मतलब ऐसे हो गए थे, क्योंकि हम तीनों को भी एक बार आया था यही अटैक, और यही सेम आया था, वही बूढ़ी औरत आ रही है। औरत तो मैं भी दिखी थी वो। यही सेम हमें आया था। हमने तब ऐसे बताया नहीं था एक दूसरे को कि क्या आया करके, ऐसा था कि हाँ भाई आ गया ठीक है। लेकिन अब जब वो बता रहे तो हमें याद आया कि शिट, ये तो हमें भी दिखा था ऐसे ही सेम, एक बूढ़ी औरत ऐसे आ रही है भाई, चेहरे पे यहाँ पे आ चुकी है, चिल्ला रही है, और फिर उसी टाइम हम उड़ जा रहे हैं। हमारी तो बहुत उस टाइम बड़ी हालत ख़राब होगी भाई। ये क्या है भाई, जहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ, मतलब मैं भूत के साथ रह रहा हूँ मेरे ही रूम में। तो और फिर भाई गाली नहीं दी कि भाई तुझे पहले से पता है, तूने बताया क्यों नहीं भाई, तूने तो मरवा दिया। बोला था उसे कि भाई क्या, तो उसने बताया कि और भी उसके साथ चीज़ें हुई थी, जैसे कि अभी उसके दोस्त आए हुए हैं, तो वो मतलब बाथरूम में नहा रहा है, तो उनको लगेगा कि अंकित वहीं खड़ा है, उन्हीं के पास खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, जबकि वो था ही नहीं, वो नहा रहा है। फिर वो बता रहा है भाई मैं था ही नहीं, लोग मान नहीं रहे कि कैसे भाई, अभी बात तो कर रहा था तू। ऐसी ऐसी हरकतें होती थी उसके साथ भाई। और जो उसके डॉग्स थे ना भाई, जो भौंकते थे, उनकी बहुत गंदी तरीके से डेथ हुई है, पता है कैसे डेथ हुई उनकी? मतलब उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई, वो बहुत वीक हो गए, खाते नहीं कुछ नहीं। ऐसा लगता था कि भाई डॉग्स को भी डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब होती है। और तब बताया था कि भाई ये हो रहा है इन्हें, तो अंकित को लगता था कि अब वो तो होता ही नहीं ना पूरे टाइम घर में, वो तो अपनी जॉब जाते थे, अकेले रह जाते थे, तो शायद उस वजह से इन्हें हो जाता हो ऐसा। बट धीरे धीरे ना उन पर बहुत ऐसा होने लग गया, वो चल नहीं रहे, खा नहीं रहे, एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे, और बस रो रहे हैं। उनकी आवाज़ सुन, पूछ रहे हो क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसे करके दोनों की डेथ हो गई थी। डॉग्स लेकिन वैसे रूम में आके नहीं भौंकते थे, वो बैल्कनी की तरफ देख? मेरे रूम में आते ही नहीं थे वो। अच्छा। वो बस बाहर रुक गए हैं, वो डोर के बाहर रुक गए और बस भौंके जा रहे हैं, कभी भी अंदर नहीं आए वो। पर जैसे कभी कभार दिन में गेट वेट खुले रहते हैं तो वो जाते तो होंगे अंदर ऐसी? सुबह शायद मे बी, क्योंकि तब शायद ना हो, रात को तो लेकिन बराबर 1 ही बजे। और ये भी हमने रिलेट कर लिया कि हम भी डॉग लेकर आए थे और वो भी 1 बजे ही भौंका। लेकिन ये पॉइंट आउट करा साहिल ने कि भाई उस दिन वो भी तो भौंक रहा था। तो उसका मैंने बोला कि अरे वो तो हयात था ना, हयात की परछाई जो हमने देखी भी थी, वो काम कर रहा था।
तब हयात बताता है कि अरे पागल है क्या, जब तुम गए थे मूवी देखने मैं तो उसके 5 मिनट बाद चला गया था। फिर मैंने कहा भाई वो परछाई किसकी थी फिर, अगर हयात मेरे को तो अभी तक यही लग रहा था कि हयात है, फिर वो कौन था, किसी को नहीं पता वो कौन था। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे और हमें पता ही नहीं है, हम ऐसे सोचे ये इसकी है, वो हयात और भाई वो जो अंकित बंदा है वो बता रहा है आपके आने से 1 साल पहले ये हो रहा था, तो फिर उसके साथ होना रुक कैसे गया, मतलब फिर वो रहता कैसे जा रहा है? उसने ना पूजा करवाई। अच्छा। उसने प्रॉपर, जब उसे लगा कि डॉग्स ऐसे ये हालत होगी वो, तो उसने पूजा करवाई भाई। उसके बाद नहीं हुआ ये चीज़ें, तो उसे लगा नॉर्मल हो गया। और उसने मुझे ये इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा इसे बता दूंगा तो एक होता है ना दिमाग में, अगर भाई वहम पल जाए तो कुछ भी होगा ना, हवा भी आएगी, हमें लगेगा भूत है, कुछ नेगेटिव हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो इसलिए ये करके उसने अंकित बताया। के साथ नहीं हुआ दोबारा, लेकिन बाकी सबके साथ जो जो उस कमरे में गया होता था भाई उसके साथ। पर अभी बताया था कोई और जगह ढूंढ लेते रहने के लिए, जरूरी थोड़ी वही फ्लैट वही वहाँ दूसरी सेम सोसाइटी में दूसरा कब वो मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी हम जाते थे, बस मेरे रूम में नहीं जाते थे हम, उधर लग गया इतना बड़ा हनुमान का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अभी भी दूसरे रूम में ही तो सोते ये मालूम पड़ा वो लेडी जो आती थी वो कौन थी, क्या था उसके पीछे की बैक स्टोरी? कोई बैक स्टोरी तो नहीं पता। क्या होता है ना, ये फ्लैट ये है, अब ये खाली पड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो भाई रहते ही कहाँ था, वो तो अपने जॉब में चला जाता था और उससे पहले तो खाली था। तो बोलते जो ऐसी जगह खाली होती है ये वो ना, वहाँ पे हो जाता है इनका वास। इसलिए तो कभी भी घर हम जाते हैं, पहली बार जैसे घर खरीदा कुछ, तो पूजा करवाते हैं हम। ये एक रीज़न होता है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि घर खाली पड़ा हुआ है, खंडर ही समझ लो उसको। भाई हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वो उससे फिर पनप गया हो। लेकिन वैसे भी अगर डॉग्स को अगर घर में वैसे अकेला छोड़ना भी अपने आप में उनको डिप्रेशन का शिकार बनाने वाली चीज़ है, वो छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे। डॉग्स अकेले अगर घर पे रहेंगे तो वो वैसे भी हिल जाएंगे दिमाग। और वैसे तुमने स्पेशली बैल्कनी में जाके देखा नहीं कि कुछ अटपटा हो, कुछ और हो, या पीछे कुछ? यार एक बार देखा था, वो तो ऐसा फनी किस्सा बन गया था कि मैं ऐसे सोने लग रहा हूँ और वो ठक 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 हो रही है फिर से। तो मैं कहा कबूतर भाई, और अगले दिन मेरा ऑफिस का अलग वर्कलोड। मैं कहा भाई फिर सोने लग रहा हूँ, फिर ठक 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 हो रही। मैं कहा अब मैं जाके देख ही लेता हूँ, उड़ा दूंगा इन्हें। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अब अगर करेंगे तो कर ही नहीं रहे। मैं कहा ठीक है भाई, मान गए होंगे। मैंने फिर से सोने लगा, फिर ठक ठक, मैं गया उड़ाने। मैं कहा जैसे खोला भाई कोई कबूतर ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने ना चिल्ला दिया। मैंने ऐसे उस टाइम ना मेरे को वो फ़नी किस्सा लगा कि मैंने मज़े में लिया कि अंकित कुशल दोनों भागते हुए आ गए कि क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं था उस टाइम पे, मैंने ऐसे मज़े लेने के लिए, मेरे को था कि कबूतर उड़ गए। तो कुशल जो है ना भाई, उसकी हम सबसे ज़्यादा फटती है। वो अभी आधे रास्ते आया था कि भाई मैंने जो चिल्लाया उसे सुन के आया भागते हुए। जैसे मैंने कहा हॉन्टेड है, वो डबल स्पीड से वापस अपने बोलता मुझे मत बताओ। उसने गेट बंद किया और गिटार बजाने लग गया ताकि उसे कुछ दिमाग में ना घुसे। और अंकित के चेहरे में ऐसा, सही में तुझे कुछ फील हुआ क्या? भाई हाँ हुआ। मतलब मैं तो ऐसे मजे ले रहा था, हाँ हुआ ये वो। बोलता एक काम कर, तू आज मेरे रूम में चल ले, वहीं आराम से सो जाएंगे, यहाँ मत रहे। मेरे को लगा ऐसे बोल रहा भाई केयर के लिए, मुझे क्या पता था उसे बैक स्टोरी पता है कि इस रूम में कोई है करके। तो वो एक ऐसा एक ही। तुमने अपना फ्लैट शिफ्ट करके वापस घर आके कुछ पूजा अपने ऊपर कुछ तुमने कराया या कुछ? ऐसे नहीं कराया कुछ। और जो फ्रेंड रह रहा था उस पे खुद पे कुछ हेल्थ पे नहीं आया, बस डॉग्स पे ही आया? उसकी ना थोड़ी हेल्थ में इफेक्ट आया था, वो थोड़ा पतला सा हो गया था। और मतलब और उसके बाद डॉग्स भी नहीं थे, तो शायद उसको मेंटली भी उसे थोड़ा इफेक्ट तो करी थी ये चीज़ें भाई, है ना। लेकिन उसके भी हम मेजर अलग अलग रीजंस थे। डॉग्स से कितना प्यार होता है वो नहीं है, फिर वो अकेला ही है, और फिर ऐसा सब हो रहा है। तो हेल्थ पे आया तो था उसके इफेक्ट, लेकिन उसने जल्दी कर लिया था कवर पूजा के, क्योंकि जल्दी पूजा भी करा दी थी ना उसके बाद ही। लेकिन एक चीज़ है भाई, इससे पहले ना मेरे को डर नहीं लगता था कि भूत प्रेत ये, मतलब मेरे को था कि होते हैं ना यार, डर नहीं लगता था। ये चीज़ जब हुई, जब मुझे ये रियलाइज़ हो, क्योंकि मैंने घर जाके सोचा कि यार जो होता था मैं, मतलब अब सोचने में हम ओवरथिंक तो करते हैं कि मैं सो रहा हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो बुढ़िया साथ में ही है मेरे, और मैं तो इतने टाइम तक वहाँ पे था, कितने बार होता था कि फ्लैट में अकेला ही मैं हूँ, वो ये दोनों है ही नहीं। फिर ये सोच के ना भाई आज तक मुझे अब डर लगने लग गया इन सब चीज़ों से। अब कुछ भी होता है, अब जो मेरा नया फ्लैट है उसमें कुछ भी हो, मैं तो बोलता हूँ ना भैया रहने दो। भाई वैसे अब यहाँ पे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस के भी हो सकता है आपके साथ एक्चुअली में कोई नेगेटिव एनर्जी हो। लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके साथ अगर स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ नेगेटिव एनर्जी ही है, नेगेटिव है। क्योंकि वो एक ऐसा भी होता है कि तुम ऐसे स्टेट में होते हो कि तुम्हारा माइंड तो सो रहा होता है, तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिजिकली तुम उठ जाते हो, तो वो फिर तुम स्टिफ हो जाते हो, हिल नहीं पाते हो। तो वो भी एक केस होता है स्लीपिंग पैरालिसिस का। हाँ भाई, तो उस टाइम हमें यही लगा था, इसलिए हमने इतना वो नहीं किया कि हाँ भाई हो जाता है, ऐसा बोलते तुम ऐसे नहीं सोना चाहिए। ये एक ऐसा पोस्चर है कि तुम वो कंप्लीट कर देते हो एक चीज़, एक फॉर्म, और वो फिर हाँ वो इसलिए फिर तुम्हारी सेंसेस तो होती है, लेकिन तुम चिल्ला नहीं पाते, कुछ वो नहीं कर पाते, ये होता है।
तो ये था भाई जो मेरा किस्सा था। भाई यार इसमें तो बहुत तगड़ा मजा आ गया। आप एक स्टोरी बता रहे थे भाई जम्मू श्रीनगर वाली, जिससे आपके चैनल को बहुत ग्रोथ मिली थी, वो वाली स्टोरी हो जाए भाई। ठीक है, तो ये थी जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो अगर आप सर्च करोगे ना जम्मू श्रीनगर हाईवे के बारे में, तो ये इंडिया का मतलब इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे मत जाया करो काइंड ऑफ, और खूनी नाला भी बोलते हैं इसको। तो सर्च करके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी ये सब है। तो एक बार की बात है, और ये मेरे को मेरे दोस्त ने सुनाई थी कि उसको सुनने में आई थी कि एक कपल था, उनकी अभी नई नई मैरिज हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों अब मैरिज हुई है, कहीं घूमने चलते हैं। तो इन दोनों ने प्लान बनाया क्योंकि जम्मू की साइड चलते हैं और घूम लेंगे वहाँ पे जो भी है। तो निकलते अपनी गाड़ी लेकर, और इनको अब नहीं आइडिया भाई, वो जम्मू श्रीनगर का मेन जो वहाँ के लोकल हैं उन्हें आइडिया होता है, सबको तो नहीं, हमें भी नहीं पता कितनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। तो इन्हें भी नहीं पता था। ये निकल गए गाड़ी लेकर, और ये पहुँचते हैं उस पॉइंट पे, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो मेन पॉइंट था, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई इस टाइम पे मत ही आया करो, सुबह सुबह आ जाया करो। इन्हें नहीं पता था, रात को पहुँच गए वहाँ पर। अब ये वहाँ पहुँचे ना, तो इन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस होने लग गया था, जैसे कि ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी वहाँ पे, और इन्हें कुछ अजीब सी बदबू सी भी आ रही थी। मतलब एक होता है ना वाइब होती है भाई, वहाँ पे ना बहुत नेगेटिव वाइब इन्हें महसूस हो रही थी। अच्छा। तो ये लोग जा रहे हैं, अब स्लोली चल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ऐसे स्ट्रीट लाइट्स ये सब नहीं होती। तो वही अपनी हेडलाइट्स ऑन करके नॉर्मली धीरे धीरे स्पीड में जा रहे हैं, और एकदम से इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बिल्कुल बीच रोड में, आगे पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं। अब भाई जो हस्बैंड होता है वो बोलता है अपनी वाइफ को कि मैं थोड़ा देखता हूँ गाड़ी में क्या क्या हुआ है, और तू बैठ आराम से अंदर ही रह, तू बाहर मत निकल, क्योंकि खाली इलाका है, कुछ पता नहीं आजकल तो क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल। तो बोलती ठीक है। तो हस्बैंड देखता है और अपनी गाड़ी में देख रहा है वो, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसी गाड़ी ख़राब हो गई बीच इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब वो काफ़ी टाइम लगा लेता है, मतलब 10-15 मिनट वो अपनी साइड से कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। तो बोलता है एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे चल के देख आता हूँ, कोई हेल्प मिल जाए तो ले आऊँगा, तू गाड़ी से मत उतरियो, मैं ले आता हूँ। बोलते ठीक है ऐसा कर लो। वो जा रहा है भाई सीधा सीधा कि कोई मिल जाए हेल्प के लिए, कोई इंसान मिल जाए, मैकेनिक कुछ भी मिल जाए। और उस इलाके में कोई भी नहीं है, क्योंकि लोकल्स को तो पता है इस समय यहाँ पे नहीं आना। जा रहा है, और एक टाइम बाद वो दिखना बंद हो गया, नहीं दिख रहा कहाँ है। अब भाई वाइफ परेशान कि गया तो गया कहाँ ये। अब वो वेट कर रही है कि अब आएगा, कॉल कर रही है, कॉल नहीं लग रही। कितना टाइम हो गया वेट करते हुए? भाई कम से कम 20 मिनट तो हो गए, 20-25 मिनट हो गए। और एक ऐसे सिचुएशन में तुम हो तो उस टाइम तो भाई 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो धीरे धीरे वेट कर रही है वो, और फिर वो कॉल करती है, नहीं लगती। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उसकी गाड़ी में एकदम से धक करके ऐसे आवाज़ आती है, गाड़ी हिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया उसे। बट ऐसे पीछे देखते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा। और थोड़ी देर बाद में उसकी गाड़ी के ऊपर से आवाज़ आने लगती है कि कोई ठक ठक ऐसा मार रहा है गाड़ी में। हाँ उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा, बाहर निकल के तो देख नहीं सकती। उसे लग रहा है भाई अटैक कर लिया, कोई गुंडे वुंडे आए होंगे, ऐसे एकदम खाली रोड है ये वो। तो वो ना कॉल कर देती है पुलिस को, और बोलते हैं कि भाई आ जाओ, और मतलब पुलिस को कॉल करके बताती है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पे अटैक कर दिया गया है, और मैं अभी खाली रोड में अकेली हूँ। तो पुलिस वाले बोलते ठीक है भाई आते, और उन्हें पता है कि ये खूनी नाला का क्या सीन है इस टाइम पे। तो उसे यही बोलते हैं कि आप बाहर मत निकलना कुछ भी, हम आ जाएंगे जल्दी। और ऐसे ही होता है भाई, 10-15 मिनट में आसपास ही होंगे, वो पेट्रोलिंग में होते रहते। तो आ गए, वो वहाँ पहुँच गया, और वो अभी भी ऊपर से वो आवाज़ चल रही है, ठक ठक ठक। तो पुलिस वाले उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि देखिए मैडम हम आ गए, वो ग्रुप में आए होते हैं। तो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप गाड़ी से सीधा हमारे पास आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। तो बोलते क्यों, क्या हो गया, मतलब पीछे मुड़ के क्यों देखो, और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, वो भी मतलब आप उधर सामने से आ रहे हो तो मिले होंगे आपको कहीं। तो नहीं मिले। आप एक काम करिए कि आप बस आ जाइए, जैसा बोला वैसा करिए। ठीक है भाई, उतरी गाड़ी से, और वो थोड़ा सा आगे जाने लगी, और वो आवाज़ अब बढ़ती जा रही है। और उसको ऐसा होता है कि अगर मना किया है, मतलब ह्यूमन नेचर, हमें मना किया हम वो करेंगे, तो उसको भी ऐसा होता है कि मैं एक बार मुड़ के देख लूँ। तो वो मुड़कर देखती है, तो वो क्या देखती है, उसकी गाड़ी में एक औरत है, ठीक है, और उसका मुंह पूरा से छिला हुआ है, बहुत गुस्से में, और वो ऐसे गाड़ी में चाकू है उसके हाथ में और किसी चीज़ को मार रही है। जब ध्यान से देखा जाता है तो वो क्या होता है, वो उसके हस्बैंड का सर होता है। अरे तेरी। वो अब उसके हस्बैंड का सर ऐसे गाड़ी में रखा और उसे मार रही है ज़ोर ज़ोर से। ये देखते वो भाई वो पागल हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं, कुछ नहीं। पुलिस वाले कैसे तो गए, उसको वहाँ से लेकर आए, वो जो भी किया। उसके बाद फिर ये पूरी स्टोरी मतलब वहाँ पे काफ़ी वो हो गई थी, फैल गई थी।
वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है वो औरत अब, और पति तो उसका अब रहा ही नहीं। तो वो जो मतलब जो भी मार रही थी वो रियल जीवित इंसान है या वो जीवित नहीं थी वहाँ पे, ऐसा माना। वहाँ की एक और स्टोरी ये है मेन कि वहाँ पे हॉन्टेड क्यों है वो, क्योंकि वहाँ ना एक्सीडेंट होने लग गए थे बहुत सारे। किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहे, मतलब कोई ऐसे शार्प टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट पे आके गाड़ियाँ नीचे गिर जा रही, कुछ हो जा रहा। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ना एक प्रेग्नेंट लेडी थी और वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी यही गाड़ी वाड़ी पलटने की वजह से। उसके बाद उस लेडी को बहुत जगह बहुत लोगों ने देखा था, तो धीरे धीरे जैसे फैलती है तो वो पूरी बात फैल गई थी आसपास कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डेथ हो गई और अब उसकी आत्मा मतलब घूम रही है यहाँ। और वो लोगों को मारती ही है, मतलब जो जाएगा हाँ मतलब वो अगर अभी भी मरेगा। सर्च करोगे तो हाँ भाई इतने एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, अब नॉर्मली नहीं होते इतने, और सिंपल आगे जाना है तो उसका पति सही में मर गया था, वापस ही नहीं आया, जा गया जब। सरी वो कर दिया ना पूरा। अबे तो ये जो स्टोरी थी भाई, ये मतलब वैसी है ना कभी कभी कि मतलब तुम्हारे रह जाती है दिमाग में कि भाई कैसे हो सकता है। सारा ऐसे क्लिप्स में ऐसी वीडियोस में तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।